हेलो एवरीवन, नमस्ते भैया। मैं गुरु विकास। आज का सेशन इंट्रोडक्शन और इंटीग्रेशन ग्रेड 12 पर है। सो प्लीज बी रेडी एंड केयरफुली व्यू द वीडियो। लेट स्टार्ट द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है ना? तो इंटीग्रेशन जो है सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन का स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी चीज का जो है सो एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पार्ट बाय पार्ट का एरिया को ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इफ अभी कैपिटल एफ एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। देन तब अब देखिए स्मॉल एफ एक्स का भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, जैसे कि देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बटे डी एक्स और साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो उस तरीके से कॉस एक्स का भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डी बटे डी एक्स और कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस साइन एक्स, है ना। तो अभी हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स डीएक्स का भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे होगा माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। इस प्रकार से और सारा फार्मूला है। सारे फार्मूले को एक बार हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जो है सो चलेंगे, और एक्सरसाइज में जितना भी सारा न्यूमेरिकल्स है फिर सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को फार्मूला अभी याद नहीं रहेगा तो एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो है सो फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे फार्मूले को देखते हैं हम लोग। देखिए फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स। एक्स पे पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? एक्स पे पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन है। एक्स पे पावर है यहाँ पे एन प्लस वन। एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। यदि एन बराबर माइनस वन हो जाता है तो ये फार्मूला नहीं लगाना, क्योंकि एक्स पे पावर माइनस वन, एक्स पे पावर यदि माइनस वन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन बटे एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट, है ना। वन बटे एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट होता है। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पे पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। अब देखिए ए पे पावर एक्स का कांस्टेंट क्या होगा? ए पे पावर एक्स का कांस्टेंट, सॉरी ए पे पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ए पे पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस कांस्टेंट, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन sec x tan x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस कांस्टेंट। cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cosec x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स प्लस कांस्टेंट। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट।
इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अब देखिए माइनस वन बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन tan x क्या आ जाएगा, माइनस लॉग नॉट cos x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा माइनस लॉग नॉट cos x प्लस कांस्टेंट। आप ये या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग नॉट sec x प्लस कांस्टेंट। देखिए इंटीग्रेशन cot x क्या आ जाएगा, लॉग नॉट sin x प्लस कांस्टेंट या माइनस लॉग नॉट cosec x प्लस कांस्टेंट। sec x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग नॉट sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, यानी तो लॉग नॉट tan π/4 प्लस x बाई 2 प्लस कांस्टेंट है ना। इंटीग्रेशन cosec x क्या आ जाएगा, log mod cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट या log mod tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। देखिए यदि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आ जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे है ना। कांस्टेंट इंटू fx dx है इसका इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, फिर fx फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x। अभी इंटीग्रेशन में यदि कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा तो फिर उस समय हम लोग कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए उसका जो है फार्मूला है, फार्मूला समझते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन u इंटू वी dx है, u को बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का जो इंटीग्रेशन किए थे उसका प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। यानी कि इंटीग्रल और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का यदि हम लोग इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट करने पे जो फंक्शन यहाँ पे आया उस फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करना है ना। अब देखिए रिमार्क if the integrand is of the form fx into x to the power n, we consider x to the power n as the first function and fx as the second function। यदि इंटीग्रैंड में fx और x पे पावर n रहता है, इंटीग्रैंड में fx into x पे पावर n रहेगा, तो यहाँ पे x पे पावर n को फर्स्ट फंक्शन मानना है और fx को सेकंड फंक्शन मानना है ना। अब देखिए यदि इंटीग्रैंड में लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। और यदि सेकंड फंक्शन नहीं रहे इसके साथ में तो क्या करना है, 1 एज्यूम करके चलना है और 1 को सेकंड फंक्शन मान के चलना, कंसीडर करके चलना है। अब देखिए यहाँ पे इफ द इंटीग्रैंड contains a logarithmic or an inverse trigonometric function, we take it as the first function. In all such cases, if the second function is not given, we take it as 1. इंटीग्रेशन e पे पावर x fx प्लस f डैश x रहेगा, तो क्या करना है, e पे पावर x इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट, e पे पावर kx इंटू k इंटू fx प्लस f डैश x रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन e पे पावर kx इंटू fx प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। e पे पावर ax cos bx प्लस c प्लस e पे पावर ax और cos bx प्लस c का यदि इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, e पे पावर ax इंटू a cos bx प्लस c प्लस b sin bx प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c डैश कांस्टेंट है ना। e पे पावर ax sin bx प्लस c का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर ax इंटू a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c डैश कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये सारा फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले को आप लोग जो है सो
नोट करके और रिमेम्बर कीजिएगा। आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से लर्न करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।